स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम देख रहे हैं इसमें कॉम्पिटिटिव मैथ के ऊपर वीडियो। इस वीडियो में कंपटीशन में जो मैथ आती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इसमें आज हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और किस किस तरह के नंबर होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन सी मैथ आती है, मतलब किस चीज़ के बारे में पूछा जाता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम नंबरों के बारे में बेसिक जानकारी देंगे कि नंबर क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं और किस तरह का नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि नंबरों के प्रकार यानी संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें। तो सबसे पहले होगी प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? प्राकृत संख्या वो संख्या होगी जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसा कि दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो अनंत तक चलेंगे एक से लेके, वो सारी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। और फिर होंगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? जो जीरो से स्टार्ट लेके अनंत तक चलती है, वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है। तो जीरो से स्टार्ट होकर जो अनंत तक चलती है उन्हें क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। इन दोनों में फर्क सिर्फ जीरो का होगा। और प्राकृत संख्याएं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है। जैसे हम गिनती बोलना चालू करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, यानी जहाँ से गिनती चालू होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है। और अगर इसमें जीरो शामिल हो जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। फिर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्या होंगी जिनको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इस तरीके संख्याएं। और जैसा कि आप बोलते हैं p/q में जिनको लिखा जा सकता है, यानी बटा के रूप में जिनको विभक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, वो सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होंगी जिनको हम बटा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी जिनको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2, √3, इसके आगे √5, इस तरह की जो संख्याएं होंगी जिन्हें हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर देखते हैं हम सम संख्याएं। ये आप सबको मालूम ही है सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्याएं वो होंगी जिसमें 2 का भाग देने पे पूरी बार चला जाएगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब शेष नहीं बचेगा। जिस संख्या में, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। और इसमें यह भी है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 होगा वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। यानी कि जिस भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में इसके 2 4 6 8 0 होगा, वो सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या वो होगी जिसमें 2 का भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचता है। ज़्यादातर एक ही बचेगा, पर हम ये मान के चलते हैं कि विषम संख्या वो संख्या होगी जिसमें 2 का भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचता है, वो सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 5 7 9, ये सारी विषम संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होंगी? तो भाज्य संख्या वो संख्या होगी जिस संख्या को किसी दूसरी संख्या से काटा जा सकता है, यानी जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहलाता है, यानी वो भाग हो जाता है किसी दूसरी संख्या से। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास 4 6 8 9 12, ये इस तरह की संख्या है। तो इस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 8 है, अब 8 में 4 का भाग चला जाता है, यानी हम 4 से इसको काट सकते हैं। जैसे 12 है तो 12 को हम 6 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, यानी 3 2 6, इनका भाग 12 में चला जाता है आराम से, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो वो सारी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाता है वो सारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी? जिस संख्या में खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो, खुद के अलावा या एक का भाग जाता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। यानी इन संख्याओं में सिर्फ खुद का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, तो वह सारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो जैसे कि 3 5 7 11 13 17। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम 17 को ले लेते हैं, तो 17 में सिर्फ और सिर्फ 17 का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे 11 है तो 11 में या तो सिर्फ 11 का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या में खुद का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसमें थोड़े से नोट्स हैं, कुछ जानकारी है, उसे आप अपने नोट करके रख सकते हैं, उन्हें याद करना ज़रूरी है, आपके लिए इजी होगा। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन के मैथ के एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए। जैसे कि एक जो है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है,
यानी एक दोनों कैटेगरी में नहीं है, न तो वो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये कई बार पूछ लिया गया है, मैंने कई एग्जाम्स में देखा है इसको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 2 है, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर है कि 2 सम संख्याओं का योग, यानी जो 2 सम संख्या होगी उनका योग हमेशा सम ही होगा। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। और इसी तरीके से 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम ही होगा, ये ध्यान रखना। और 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये 3 टॉपिक, ये 3 लाइन है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार इनसे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एसएससी वगैरह में इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंपटीशन मैथ के ऊपर मैं कई वीडियो डालूंगा, वो सब आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप इस फेसबुक पेज पे आइए और वहाँ जो क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ उनके जवाब दीजिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।